हजारों साल पहले सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ रहा करते थे। उनके पास सब प्रकार की सुविधाएं थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वानर राज केसरी बहुत चिंतित रहा करते थे। वत्स, तुम्हारे दुख का निवारण हम अवश्य करेंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ वेंकटांचल पर्वत पर चले जाओ और वहाँ वायु स्वामी भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करके पवित्र आकाश गंगा नदी में स्नान करो। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा केसर और उनकी पत्नी अंजना मंदिर में पूजा आराधना करते हैं। जैसे ही वो घंटे बजाते हैं, मूर्ति में से प्रकाश फूटता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम आप लोगों की पूजा आराधना से प्रसन्न हुए। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि बेहद शीघ्र आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हर जो अपनी वीरता और भक्ति भावना के लिए संपूर्ण संसार में जाना जाएगा। कुछ समय बाद राजा और रानी की मनोकामना पूरी हो जाती है। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। समय गुजरता रहा। समय के साथ साथ बालक हनुमान ने बाल्यावस्था में कदम रखा। एक दिन जब हनुमान को जोरों से भूख लगी, तो वो सूर्य देव को कोई फल समझ बैठे और उसे खाने के लिए मचल उठे। ऐसा फल मैंने आज तक नहीं देखा। ये फल बहुत स्वादिष्ट जान पड़ रहा है। मुझे इसका स्वाद चखना चाहिए। यदि इस बालक को रोका नहीं गया तो ये सूर्य देव को क्षति पहुंचा देगा। इस बालक को देवराज इंद्र ही रोक सकते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। कहिए देवतागण, कैसे आना हुआ? महाराज, एक वानर तीव्र गति से सूर्य की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले वो सूर्य देव को क्षति पहुंचाए, आपको कुछ करना चाहिए। हम अभी उस वानर को उसके दुस्साहस का दंड देंगे। हनुमान जी सूर्य देव को अपने हाथों में भरने ही वाले थे कि इंद्र हनुमान के पास आ जाते हैं। अरे वानर, ये कोई खिलौना या फल नहीं है, ये सूर्य देव है। इन्हें हाथों में लेने का प्रयास मत कर। नहीं, ये एक फल है और मैं इसे अवश्य चखूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे दंड देना ही पड़ेगा। इंद्र अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार करते हैं। हनुमान मूर्छित होकर जमीन पर गिरते हैं। उनके जबड़े से खून निकलने लगता है। उसी समय तेज हवा चलने लगती है। हवा का झोंका वायुदेव का रूप धारण कर लेता है। देवराज, ये आपने क्या किया? मेरे पुत्र को वज्र के प्रहार से मूर्छित कर दिया। हमें नहीं पता था कि वो वानर आपका पुत्र है। हमने उसे उसकी हठ की सजा दी है। अगर वो हमारे समझाने पर सूर्य देव को अपने हाथों में लेने की कोशिश नहीं करता तो हम उसे कदापि दंड नहीं देते। महाराज, ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने मुझे बहुत बड़ा दुख पहुंचाया है। मैं स्वयं को एक अंधेरी गुफा में बंद कर रहा हूँ। वायुदेव का स्वयं को अंधेरी गुफा में बंद करना था कि संपूर्ण विश्व में वायु का प्रवाह रुक गया और सभी जीव वायु पाने के लिए तड़पने लगे। वायुदेव अंधेरी गुफा में बैठे थे कि अचानक गुफा में प्रकाश फूटता है। देवराज इंद्र और ब्रह्मा गुफा में प्रवेश करते हैं। वायुदेव, देवराज इंद्र ने सूर्य देव की रक्षा करने के लिए आपके पुत्र पर अनजाने में अपने वज्र से प्रहार किया था। आपको क्रोध त्याग कर इस धरती को वायु देकर मुक्त करना चाहिए। महाराज, मेरे पुत्र के जबड़े से अभी तक रक्त बह रहा है। जब तक मेरा पुत्र स्वस्थ नहीं हो जाता, मैं इस संसार को वायु से मुक्त रखूंगा। वायुदेव, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि भविष्य में वज्र तो क्या, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और मैं तुम्हारे पुत्र को ये वरदान देता हूँ कि अमोघ समझे जाने वाले ब्रह्मास्त्र से भी उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। सच, मेरा पुत्र इतना बलशाली होगा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप धन्य हैं महाराज। मैं अभी पृथ्वी को वायु संकट से मुक्त करता हूँ। हनुमान सूर्य देव के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। गुरुदेव, अपनी धृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आपको गुरु मानकर आपसे विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसके लिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं और तुम्हें विद्या प्रदान करने का वचन देते हैं। सूर्य देव हनुमान को गदा चलाने
तीर चलाने और मल्ल युद्ध कला का प्रशिक्षण देकर प्रवीण कर देते हैं। गुरुदेव, थोड़े ही समय में आपने मुझे सभी विद्याओं की शिक्षा प्रदान की, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? पृथ्वी में किष्किंधा पर्वत के निकट 2 भाई बाली और सुग्रीव रहते हैं। तुम सुग्रीव को अपना मित्र बनाकर अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से उनकी सेवा करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अब मैं तुम्हारा विवाह करूंगी। माताजी, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का निश्चय किया है। क्षमा चाहूँगा, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं सूर्य देव को उनकी गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। कैसी गुरु दक्षिणा हनुमान? पिताजी, सूर्य देव ने मुझे किष्किंधा पर्वत पर रहने वाले बाली के छोटे भाई सुग्रीव की सभी परिस्थितियों में रक्षा करने की आज्ञा दी है। ऐसी बात है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। कल हम तुम्हारे साथ किष्किंधा चलेंगे। वहाँ के शासक बाली हमारे परम मित्र हैं। और अगले दिन पवन पुत्र हनुमान अपने पिता के साथ किष्किंधा पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। मेरे परम मित्र केसरी, हनुमान हमारे साथ भाइयों की तरह रहेगा। आज से हम 2 भाई नहीं 3 भाई हैं, बाली, सुग्रीव और हनुमान। एक दूसरे पर जान न्यौछावर करने वाले भाई बाली और सुग्रीव एक विवाद के कारण एक दूसरे के शत्रु हो गए। बाली अत्यंत शक्तिशाली एवं साहसी था। उसने सुग्रीव को युद्ध में परास्त कर दिया। हनुमान, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ बाली न पहुँच सके। मतंग पर्वत पर बाली नहीं पहुँच सकता। हम मतंग पर्वत पर चलते हैं भाई सुग्रीव। एक सुबह सुग्रीव की नजर पर्वत पर भ्रमण करते राम लक्ष्मण पर पड़ती है। वो चिंतित हो जाता है। इन लोगों को कहीं बाली ने तो नहीं भेजा। हनुमान को इनके पास भेजकर इनकी सच्चाई का पता लगाना चाहिए। मित्र, मैं अभी ब्राह्मण के वेश में उनके पास जाता हूँ और सच्चाई का पता लगाता हूँ। आप दोनों कौन हैं? आप लोगों ने साधुओं जैसा वेश धारण कर रखा है और धनुष बाण भी लिए हुए हैं। ऐसा क्यों? देव, मैं अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरे प्रभु, मुझे मिल गए। यदि मैं ब्राह्मण के वेश में नहीं होता तो इनके चरण अवश्य छूता। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं प्रभु? मेरी पत्नी सीता भी हमारे साथ वन में आई थी, लेकिन दुष्ट रावण ने उसका हरण कर लिया। गिद्धराज जटायु से हमें ज्ञात हुआ है कि सीता की खोज करने के लिए हमें सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए। हम इस पर्वत पर उनकी खोज में आए हैं। क्षमा करें प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं था, इसलिए मैं अपने मित्र सुग्रीव की सुरक्षा के लिए भेष बदलकर आपके बारे में जानकारी लेने आया था। मैं वानरराज केसरी का पुत्र हनुमान हूँ। मैं अपने मित्र सुग्रीव के साथ यहाँ रहता हूँ। सुग्रीव किष्किंधा के शासक बाली का छोटा भाई है प्रभु। बाली ने उसकी सारी संपत्ति और पत्नी को बलपूर्वक छीन लिया है। वो किसी प्रकार अपने प्राण बचाने में सफल हुआ है। निरपराध को न्याय दिलवाना क्षत्रिय का धर्म है। मैं बाली का वध करके सुग्रीव को उसकी पत्नी और उसकी धन संपत्ति वापस दिलाऊंगा। आखिर बाली को पता चल ही जाता है कि सुग्रीव कहाँ है। वो मतंग पर्वत पहुंचकर सुग्रीव से युद्ध करता है। राम एक पेड़ के पीछे खड़े दोनों भाइयों को युद्ध करते देखते हैं। राम तीर चलाते हैं। प्रभु, मुझे मेरा राज्य और पत्नी दिलाकर आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसके लिए मैं आपका उम्र भर आभारी रहूंगा। अब मैं मैया सीता को खोजने में अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। आज से मैं अपनी रीछ और वानर सेना आपके हवाले करता हूँ। जामवंत, हनुमान, अंगद, नल और नील, आप लोग सीता मैया की खोज करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ जाओ।